नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर कब होगा। यानी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पेपर की डेट देखिए 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर कब होगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, बहुत कम समय में 1-2 मिनट में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे देता हूँ। देखो ध्यान दो। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो 2018 में एक भर्ती आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2018 में। और यदि मैं बात करूं जब 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी तो इसकी ऑनलाइन 6 दिसंबर को शुरू हुई थी और इसकी लास्ट डेट थी आपकी 26 दिसंबर। यानी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी, 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। और यदि मैं बात करूं तो 26 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 1 महीना या उससे कम समय में जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 का एग्ज़ाम हो गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसके बाद हम 2022 की बात कर लेते हैं कि सन 2022 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी तो इसकी ऑनलाइन शुरू हुई थी आपकी 30 अक्टूबर को और इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 13 नवंबर। और जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2022 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी। तो यहाँ भी इन दोनों जगह की हम बात करें 2018 की और 2022 की, तो दोनों जगह की यदि हम बात करें तो लगभग 1 महीना या उससे भी कम समय का इन्होंने समय दिया था और जो है एग्ज़ाम करा लिया था। अब यदि हम बात करें 2024 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई है, तो बड़ा प्रश्न ये है कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर कब होगा, ठीक है। मैं अक्सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस समय जो है प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। आप लोगों ने अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हमारा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए बीपीएस एजुकेशन एआर, और इस पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट देखिए। पूरी जो है प्लेलिस्ट मैंने बना करके डाल दी है, 17-18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और डेली प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए देर किस बात की, अब हम बात करेंगे कि जो 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होगा ये कब होगा। देखिए यदि मैं बात करूं तो 2024 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी जो ऑनलाइन शुरू हुई थी वो आपकी 4 अक्टूबर को ऑनलाइन शुरू हुई थी और जो लास्ट डेट थी वो इसकी 24 अक्टूबर थी। ये आपने ऑनलाइन कराई होगी तो आपको पता ही होगा, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कहने का मतलब ये है कि 2018 में भी 1 महीने से कम का समय लिया था और 2022 में भी 1 महीने का समय लिया था। मतलब ऑनलाइन की लास्ट डेट के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने पेपर शुरू कर दिया था। अब यदि मैं बात करूं तो 2024 में एग्ज़ाम डेट यानी पेपर कब होगा। देखो एक जो है डेट कुछ वायरल चल रही है, मतलब कुछ लोग ये डेट बता रहे हैं और ये डेट संभावित नहीं है। हालांकि सत्य हो सकती है, लेकिन सत्य क्यों नहीं हो सकती इस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा। डेट ये वायरल हो रही थी कि साहब 16 नवंबर को आपका जो है ड्राइवर का पेपर हो जाएगा और 17 नवंबर को आपका स्टेनो का पेपर हो जाएगा और वहीं 23 नवंबर को आपको ग्रुप सी का पेपर हो जाएगा और 24 नवंबर को आपका ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा। अब ये डेट क्यों संभव नहीं हो पा रही है, निश्चित रूप से देखिए यदि मैं बात करूं आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज जो डेट हो गई हमारी वो हो गई है आपकी, मतलब 4 नवंबर। यानी आज जो है ये 4 नवंबर की डेट हो गई है, 4 नवंबर 2024 को, यानी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, शाम का टाइम है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 16 नवंबर की और 4 नवंबर की तो कितने दिन है, 12 दिन है। यानी 12 दिन शेष है 16 नवंबर को आने में और अभी तक ना ही तो कोई एग्ज़ाम का आता पता है, ना कोई एग्ज़ाम की डेट का पता है, ना ही कि एग्ज़ाम की सिटी का पता है। यानी कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो डेट है 16-17 वाली ये तो कर दो कैंसिल। अब बात करते हैं 23-24 की। इसकी बात कब सच्ची हो सकती है इसकी मैं बता दूं आपको। तो देखिए 1 महीना कम से कम होना चाहिए और उस 1 महीने की यदि हम बात करें तो आज 4 नवंबर है। अगर आपका 4 मतलब 5 नवंबर, 6 नवंबर और हद से 7 नवंबर तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराना है, कब इनको एग्ज़ाम कराना है, तब तो आपकी 23 और 24 डेट सही हो सकती है। नहीं तो ये भी सही नहीं है आपकी, अगर इन 2-3 दिन में कोई भी जो है मतलब ऑफिशियल या सरकारी वेबसाइट पर इसकी डेट नहीं डाली तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर 16, 17, 23 और 24 जब ये सही नहीं है तो एग्ज़ाम होगा कब। देखो भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसा मतलब जो है भर्ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये जो होता है ना आपका लगभग लगभग
6 महीना या 6 माह के अंदर ये अपनी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर देता है, मतलब जॉइनिंग दे देता है। अब जब जॉइनिंग देगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए ये प्रोसीजर होगा, पहले भैया एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका तो एग्ज़ाम के बाद की जो प्रक्रिया है, यानी स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड और क्लर्क के लिए टाइपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनको भी समय देना होता है, इसको भी समय देना होता है, और बाद में फाइनल कट ऑफ और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। तो ये वाली डेटें तो आपकी हो रही हैं गलत, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम होने की अभी तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट मतलब कोई भी निश्चित डेट को नहीं दे पाया है। अब हम बात करते हैं कि साहब फिर एग्ज़ाम होगा कब 2024 का। तो देखिए, मैं आपको यही बता दूंगा कि नवंबर नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर लास्ट से पहले, यानी शुरू में कह दें, शुरू में या लास्ट से पहले। तो आपने इतना धैर्य, इतना पेशेंस बना के रखना है कि या तो आपका नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर दिसंबर के लास्ट से पहले या स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। एक विशेष बात, अगर आपका नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर कब होगा, सुन लीजिए। दिसंबर की यदि हम बात करें तो दिसंबर में आपका जो है कुंभ मेला शुरू हो रहा है, यानी जो कुंभ है वो शुरू हो रहा है। और यदि हम बात करें दिसंबर की तो उसके बाद आ जाती है, ये चलेगा तुम्हारा जनवरी और फरवरी तक तुम्हारा कुंभ मेला चलेगा। और फरवरी की यदि हम बात करें तो जो फरवरी है, इस फरवरी में जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, जो यूपी बोर्ड है इसके एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ भी एक आपका पेपर नहीं होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है। और यहाँ दिसंबर की यदि हम बात करें तो कुंभ मेले का आयोजन हो रहा, यहाँ भी आपका पेपर नहीं होगा। तो इसलिए उम्मीद अभी भी यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर जो है वो नवंबर लास्ट से पहले, या अगर और आगे हुआ तो दिसंबर लास्ट से पहले, मतलब दिसंबर के शुरू में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हो जाएगा। ये निश्चित है। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो फिर होगा मार्च अप्रैल में। और इतना लंबा ये खींचेगा नहीं कि मार्च अप्रैल में जाए। अभी हम संभावित डेट की हम बात करें तो दिसंबर के लास्ट से पहले और नवंबर में कभी भी, नवंबर लास्ट में मतलब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करते रहें। नवंबर लास्ट आप मान के चलें, और दिसंबर का स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। आपको जो है बस आपकी जिस दिन डेट क्लियर हो जाएगी डेट दे देंगे, और जो है फिर जो है मतलब जो है 10 से 12-15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, चारों फॉर्मेट का, स्टेनो का, क्लर्क का और ग्रुप डी का और ड्राइवर का, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो एक विशेष बात ये है भैया कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम तो ये है, जो आप तैयारी कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखो। दूसरा ये है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है इसको डेली निकालते रहो। हम भी यूट्यूब पर डाल रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट, आप देख लेना। चैनल को खोल के एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेनो, क्लर्क, ग्रुप डी सभी का जो है प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो भैया एक और दूसरी जो विशेष बात है वो ये है कि जो बच्चे शॉर्ट हैंड करते हैं वो अपनी शॉर्ट हैंड लगातार करते रहें। और इसी के साथ दूसरी चीज़ आती है आपकी टाइपिंग, जो टाइपिंग है उसको भी लगातार करते रहें, ठीक है। ऐसा ना हो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटन है वो तो पास कर देते हैं लेकिन टाइपिंग पास नहीं कर पाते हैं। तब क्या करेंगे, आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लगातार करते रहने चाहिए। और ज़्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं वो टाइपिंग में ही फेल होते हैं। अब टाइपिंग की यदि मैं बात करूँ तो भैया पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे, ठीक है। पूरा प्लस है यानी पॉजिटिव है, माइनस मार्किंग इसमें कोई भी है नहीं, ठीक है। दूसरी बात यदि हम बात करें तो हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो 25 नंबर की होगी, और इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो भी 25 नंबर की होगी। कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर और 50 नंबर की टाइपिंग, यानी 150 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर होगा। रेटिंग जो होगा वो 100 नंबर का होगा, 50 नंबर तो आपके टाइपिंग के हैं। अब यदि हम बात करें तो टाइपिंग में कम से कम 40 प्लस नंबर लाने हैं, और बच्चे ले आते हैं, 45-46 नंबर तक ले आते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें इसके रिटन एग्ज़ाम की तो इसमें कम से कम आपको 80 प्लस या 80 कम से कम नंबर आपको लाने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या, कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट के बाद कभी भी और दिसंबर के लास्ट से कभी भी शुरू हो जाए, मतलब दिसंबर लास्ट से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर ये फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में जाएगा, और इतना लंबी प्रक्रिया हाई कोर्ट कराता है नहीं।
आने वाले 1 या 2 दिन में, मैं तो कह सकता हूँ आज रात को या सुबह को या कल को कभी भी आपकी डेट आ सकती है, 1-2 दिन में आपकी डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की। अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा तो, और दिसंबर में होगा तो 2-3 दिन बाद और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो 2-3 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस सेट निकालना हमने यूट्यूब पे डाल रखना है, और भैया डेली अपनी टाइपिंग भी करनी है आपको, हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी है, और लगातार तैयारी करते रहो, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह बीपीएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।